हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। एक ही वर्ड का फॉर्मेशन किस तरह अलग अलग सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है और टेंस के साथ कैसे चेंज होती है वो हम आज देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन, आज का जो वर्ड है डू, DO, डू, पार्ट ऑफ स्पेस इज वर्ब एंड इट मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन। जो भी चीज़ करता है वो होता है डू। इसका फॉर्मेशन क्या क्या है? डू, डिड, डूइंग, डज। डू, डिड, डूइंग, डज। डू इसका V1 में आती है जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म V1 में आती है और डिड सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट में लिखा जाता है और V3 डन जो पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ करते हैं, जो परफेक्ट होता है। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कह सकते हैं। V4 जो कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम यूज़ करते हैं। डज ये होता है V5 जो कि सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और कोई सिंगुलर फॉर्म जैसे कि ही डज, सी डज, इस तरह हम यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं इसका यूज इन सेंटेंस। स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट में हम किस तरह यूज़ करते हैं डू को, जैसे आई डू। डू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये मेन वर्ब हो गया। आई डू मैं करती हूँ, यू डू तुम करते हो, वी डू हम करते हैं, दे डू वे करते हैं, द गर्ल्स डू, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम V1 लिखते हैं। ही डज, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही के साथ हम डज लिखते हैं, ही डज वो करता है। सी के साथ भी हम डज लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं V5। ये वाला V1 था, ये V5 हो गया। ही डज, सी डज। राम सिंगुलर नाम है, इसके साथ हम डज लिखते हैं, राम डज। द गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है, द गर्ल डज। यहाँ पे ट्रिक भी है, यहाँ एस लगा हुआ है तो यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ एस नहीं है तो यहाँ पर एस या ES कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डू को किस तरह हम चेंज करते हैं। डूइंग क्या है, V4 है और इससे पहले इज एम आर लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। आर लिखते हैं, इज एम आर, इज एम आर। तो आई एम डूइंग मैं कर रही हूँ, यू आर डूइंग तुम कर रहे हो, वी आर डूइंग हम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वे कर रहे हैं, ही इज डूइंग, ही इज डूइंग वो कर रहा है, सी इज डूइंग वो कर रही है, राम इज डूइंग, राम इज डूइंग राम कर रहा है। द गर्ल, गर्ल के साथ हम इज लगाते हैं, द गर्ल इज डूइंग। नेक्स्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव यूज करते हैं वर्ब से पहले। आई हैव डन, आई हैव डन। डन क्या है, V3 है और V3 से पहले परफेक्ट जैसे प्रेजेंट है तो हैव लिखे हैं, आई हैव डन मैं कर चुकी हूँ, यू हैव डन तुम कर चुके हो, वी हैव डन हम कर चुके हैं, दे हैव डन वे कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज़ डन वो कर चुका है, सी हैज़ डन वो कर चुकी है,
राम हैज़ डन, राम कर चुका है। द गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं। द गर्ल हैज़ डन, गर्ल कर चुकी है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट सेंटेंस से इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ही होती है, हैज़ और हैव ही होती है, पर इसके साथ हम बीन भी लगाते हैं। हैज़ प्लस, यहाँ नीचे लिख देते हैं, हैज़ बीन प्लस V4, V4 मतलब V1 प्लस ING। परफेक्ट यहाँ से हम कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज़, कंटिन्यूअस मतलब मेन वर्ब ING में होना चाहिए। आई हैव बीन डूइंग, आई के साथ हैव होता है, हैव बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, इसमें हम ऐड करते हैं फॉर और सिंस। फॉर मतलब पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए और सिंस मतलब स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। आई हैव बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, यहाँ 10 मिनट्स कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, पीरियड्स ऑफ टाइम है, राइट। तो आई हैव बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से कर रही हूँ। यू हैव बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, वी हैव बीन डूइंग सिंस 8 o'clock, यहाँ पे टाइम जो है स्टार्टिंग टाइम है 8 o'clock से कर रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग सिंस 8 o'clock, दे हैव बीन डूइंग सिंस 8 o'clock। ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगती है, ही हैज़ बीन डूइंग फॉर 10 days, 10 दिन से वो कर रहा है। शी हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो कर रही है। राम हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से कर रहा है। द गर्ल हैज़ बीन डूइंग फॉर 10 days, वो गर्ल 10 दिन से वो कर रही है।